शाबाश, बस अब जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर हम लोग चलेंगे। अम्मी अब्बू किस वक्त आएंगे? बस बेटा अभी आने वाले अब्बू, बस फिर चलेंगे, ठीक है। लाजवाल ड्रामा सीरियल आगोश में जलवे बिखेरने वाली बानो को आज तक कोई नहीं भुला सका। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शाइस्ता जबीन की। शाइस्ता पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री का एक काबिल फख्र चेहरा है, जो 30 सालों से स्क्रीन की रौनक बनी हुई है। बलूचिस्तान की कंजर्वेटिव फैमिली से ताल्लुक रखने वाली शाइस्ता ने कभी सोचा भी न था कि वो शोबिस का हिस्सा होंगी, मगर इस हसीन चेहरे को देखकर सबकी नजरें ठहर जाती थी, लिहाजा किस्मत उन्हें मंजिल तक ले ही गई। शाइस्ता जबीन जहाँ हुस्न में अपनी शोहरत रखती, वहीं उन्होंने अपने दामन पर कभी दाग न लगने दिया और वालिदा से किया 30 साल पुराना वादा कभी टूटने न दिया। शाइस्ता ने जिंदगी में सब कुछ कमाया, कई दिलों पर राज किया, मगर आप ये जानकर हैरान होंगे कि उन्हें कोई हमसफर नहीं मिल सका और इस हसीना ने सारी उम्र तन्हाई में गुजार दी। अभी हमें उसे और कितने सदमे देने हैं, कितने इम्तिहानों से गुजारना है। ये सदमे उसे पागल कर देंगे, मार देंगे उसे। शाइस्ता जबीन 29 जून 1964 को क्वेटा में पैदा हुई। उन्होंने इब्तदाई तालीम क्वेटा से हासिल की, जिसके बाद वो फैमिली समेत लाहौर मुंतकिल हो गई और बकिया तालीम लाहौर कॉलेज से मुकम्मल की। शाइस्ता एक बहुत ही कंजर्वेटिव फैमिली से ताल्लुक रखती थी, लिहाजा दूर दूर तक कोई सवाल ही नहीं था कि वो शोबिज में काम करेंगी। हत्ता कि उनके घर जो टीवी था उसका इस्तेमाल सिर्फ कार्टून्स देखने तक महदूद था, क्योंकि वालिदा पढ़ाई पर जोर देने का कहती और जब शाइस्ता कॉलेज जाया करती तो वहाँ पर लड़कियाँ टीवी पर लगने वाले ड्रामों के बारे में बातें किया करती, जिनसे मुतालिक वो लाइल्म होती और महज उनकी कहानियां सुनकर लुत्फ अंदोज हुआ करती थी। एक दफा वो कॉलेज ट्रिप के साथ पीटीवी के ऑफिस गईं और वहां पर उन्होंने न्यूज प्रेजेंटर बनने का फैसला किया और फिर शाइस्ता खुद शक्ल भी थी तो उनके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था, मगर इत्तेफाक से यावर हयात की नजर उन पर पड़ गई। उन्होंने शाइस्ता को ड्रामा में काम करने की पेशकश की। चूँकि शाइस्ता के घर वाले टीवी के सख्त खिलाफ थे, लिहाजा शाइस्ता ने फौरी इनकार कर दिया और न्यूज कास्टर का इंटरव्यू देने पर इत्तेफाक किया। दूसरी तरफ यावर हयात शाइस्ता में एक अनमोल हीरा देख चुके थे। इससे पहले भी शाइस्ता के हुस्न की वजह से बहुत से मिलने वाले उन्हें शोबिज में काम करने का कहते थे और उन सब की तरह शाइस्ता ने यावर हयात को इनकार कर दिया। लेकिन यावर साहब रुकने वाले कहाँ थे? उनकी जौहर शनास आंखों ने बहुत बड़ी चीज देख ली थी, लिहाजा कुछ दिनों के इसरार के बाद यावर साहब शाइस्ता को मनाने में कामयाब हो गए। शाइस्ता ने करियर का आगाज यावर हयात के लॉन्ग प्ले में लीड रोल की हैसियत से किया। अभी तक तो सिर्फ कपड़ा है, इससे मैं कबीले के सरदार का और उसी जोड़ा तैयार करूंगी। तो रोशम एक बात तो बताओ। पूछो। उस वक्त पीटीवी पर काम करना हर एक की ख्वाहिश हुआ करती थी, चाहे वो एक छोटा सा किरदार ही क्यों ना हो, लेकिन शाइस्ता को पहले ड्रामा में ही मरकजी किरदार मिला। दूसरी तरफ एक दिलचस्प बात ये भी है कि शाइस्ता ने घर वालों को ड्रामा से मुतालिक नहीं बताया था, क्योंकि वो घर वालों से बहुत डरती थी। शाइस्ता घर से तैयार होकर ये कहकर जाती कि कॉलेज में ड्रामा हो रहा है और इन्हीं बहानों के साथ उन्होंने पूरे लॉन्ग प्ले की शूटिंग मुकम्मल कर ली। कभी वो कॉलेज में ड्रामा का बहाना करती, कभी किसी मुकाबले का और भी कुछ और, लेकिन आखिरकार उन्होंने अपनी वालिदा को सच बता दिया, जिस पर उनको अच्छी खासी डांट पड़ी। लेकिन इस डांट के बाद शाइस्ता की वालिदा ने उन्हें ड्रामा में काम करने की इजाजत दे दी और कहा कि मुझे तुम पर यकीन है। और फख्र की बात यह है कि शाइस्ता ने कभी इस यकीन को टूटने नहीं दिया। 27 साल के अरसे पर मुहित करियर में उन्होंने इखलाकी इक़दार का दामन नहीं छोड़ा और इस तासुर को गलत साबित किया कि टेलीविजन पर कामयाब होने के लिए आपको इक़दार से पीछे हटने की जरूरत नहीं। सही काम करने से कामयाबी भले ही देर से मिले मगर देरपा होती है। शॉर्टकट के जरिए हासिल की जाने वाली कामयाबी वक्ती होती है। शाइस्ता जबीन को शोहरत हासिल करने में ज्यादा देर नहीं लगी। वो हसीनो जमील चेहरा जब दस्त ड्रामा में लोगों के सामने आया तो नजरें चुराना मुश्किल हो गया था। शाइस्ता का पहला सबसे बड़ा ड्रामा दस्त था। दस्त बलोची कल्चर पर बनाया गया एक मास्टरपीस ड्रामा है। इसे पाकिस्तान की तारीख के 11 नाकाबिले फरामोश ड्रामों में शुमार किया जाता है। दस्त ही वो ड्रामा था जिसमें पहली मर्तबा सॉन्ग्स की सीरीज शामिल की गई थी। इस ड्रामा में शाइस्ता जबीन ने दुरेशम का किरदार निभाया था। ड्रामा की कास्ट में नुमान इजाज, अतीका ओडो, मोहसिन गिलानी, आबिद अली, असद मलिक और नूर मोहम्मद लशारी सरे फहरिस्त थे। ये ड्रामा इतना मकबूल हुआ था कि इसके पहनावे नौजवानों में फैशन बन गए थे। नुमान इजाज पर बलोची पग और चादर बहुत जची थी। ये ड्रामा दो कबीलों की दुश्मनियों में दो फूल चेहरों की मोहब्बत पर मुबनी था, जो नस्लों पुरानी दुश्मनी को पसे पश्त डालकर मोहब्बत में गिरफ्तार
हो जाते हैं और फिर उसे निभाने के लिए सारे समाज से टकरा जाते हैं। इस ड्रामा में अदाकारा नैना भी शामिल थी, जिन्हें बाद में कत्ल कर दिया गया था। दस्त ने शाइस्ता को इंडस्ट्री का एक जाना पहचाना नाम बना दिया था। अवामी सतह पर भी उन्हें पहचान मिलने लगी थी, लेकिन जो ड्रामा उनकी असल पहचान बना वो आगोश था, जो कि 2 साल बाद 1995 में रिलीज हुआ। इसे शाइस्ता के करियर का सबसे बड़ा ड्रामा करार दिया जाता है। इस ड्रामा में शाइस्ता ने डबल रोल किया था। दोनों बहनें होती हैं जो बचपन में ही अपनी वालिदा से बिछड़ जाती हैं। एक पहाड़ों में जा बसती है तो दूसरी शहर लाहौर में। इस ड्रामा ने देखने वालों को बहुत बड़ा सबक दिया था। जहां नाइंसाफी को दिखाया गया, वहीं किसी को नीच और कमतर जानने जैसी घिनौनी सोच को भी ज़ायल करने की कोशिश की गई। नादिर कहाँ चले गए? इस वक्त तक उन्हें आ जाना चाहिए था। मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ। आइए आओ ना बच्चों, सलाम करो। ड्रामा सीरियल आगोश ने शाइस्ता को सफ़े अव्वल की अदाकारा बना दिया था और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। रवां सदी के आगाज में उनका पहला बड़ा ड्रामा बेटी था, जो कि 2006 में रिलीज हुआ। बेटी भी एक बहुत ही सबक आमोज ड्रामा था, जिसमें मोहसिन गिलानी, शगुफ्ता एजाज, एहसन खान, सायरा और मसूद अख्तर शामिल थे। शाइस्ता ने मोहसिन गिलानी की दूसरी बीवी का किरदार निभाया, जो सायरा की माँ होती है। इस ड्रामा का सबसे बड़ा मैसेज जालिम की दर्दनाक इबरत था, जिसको दिखाने में तमाम फनकारों ने अपना डाला। बस मुझे नहीं सुनने आपके ये रोज रोज के बहाने। आज ऑफिस में ये था, कल ऑफिस में ये था। आप सीधी तरह से क्यों नहीं कहते कि आप ज़रताज बेगम से डरते हैं? शाइस्ता जबीन का करियर 30 सालों बाद भी शानो शौकत से जारी सारी है। वो इंडस्ट्री की सीनियर मोस्ट एक्ट्रेसेस में शुमार की जाती हैं। शाइस्ता ने जिंदगी में सब कुछ हासिल किया, दौलत और शोहरत कमाई, किरदार साबित किया, लेकिन आपके लिए ये बात हैरान कुन होगी कि शाइस्ता जबीन ने शादी नहीं की। कई लोग उनसे शादी की ख्वाहिश रखते थे और आज भी रखते होंगे, लेकिन शाइस्ता को कोई ऐसा नहीं मिला कि वो उसे हमसफर बना ले। शाइस्ता का कहना है कि उनके सर पर जिम्मेदारियां बहुत थी, उनको निभाना जरूरी था। घर बसाना तो हर औरत के दिल का अरमान होता है, मगर ये चीजें खालिस्तान किस्मत और नसीब से जुड़ी होती हैं, और किस्मत का मालिक अल्लाह है, और वो जो करता है उसमें हिकमत पोशीदा होती है। आइडियल शोहर के बारे में शाइस्ता जबीन कहती हैं कि मर्द ऐसा हो जो औरत को इज्जत दे, जो उसकी ख्वाहिशात का एहतराम करे, जो खुद को हाकिम और औरत को महकूम न समझे, जो बराबर के हकूक दे, जो प्यार से बात करे, जो ये मत समझे कि मैं उस औरत को अपने घर ले आया हूँ तो लिहाजा जैसा चाहूँ वैसा करूँगा। आपस में मोहब्बत, उल्फत और इज्जत का मामला होना चाहिए। शाबाश, बस अब जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर हम लोग चलेंगे। अम्मी अब्बू के साथ आएंगे? बस बेटा अभी आने वाले अब्बू, बस फिर चलेंगे, ठीक है? शाइस्ता जबीन मुल्क की बहुत बड़ी स्टार हैं, लेकिन उनकी शख्सियत सरापा इनकसारी का लिबादा उड़े नजर आती है। साफ गोई और साफ दिल रखने वाली शाइस्ता जबीन जब बोलती हैं तो सच्चाई टपकती है। उन्हें खर्च करने का बहुत शौक है और शॉपिंग की बहुत शौकीन है। इसके साथ साथ सैरो तफरी की भी मौसूफा खूब दिलदादा है, और इस बारे में वो कहती हैं कि अदाकारी के शोबे के बायस उनका ये शौक पाया तकमील तक पहुँच सका है। शाइस्ता जबीन के साथ काम करने वाले साथी अदाकार उनकी तारीफ करते थकते नहीं। सबका ही कहना होता है कि शाइस्ता जबीन जितनी सीनियर हैं उतनी ज्यादा सपोर्टिंग हैं। इस टांग खींच कल्चर में शाइस्ता जूनियर्स को सिखाने में सपोर्ट करती हैं, जो आज के दौर में गैर मामूली बात है। शाइस्ता जबीन की निजी जिंदगी हो या प्रोफेशनल जिंदगी, वो पूरी तरह मुनज़्ज़म और शेल्फ पर तरतीब से रखी किताबों की तरह नजर आती है। उनकी जिंदगी, उनके उसूल, उनकी मुतय्यन करदा हुदूद और इखलाकी किरदार की पासदारी के बायस इतनी सादा और खुशगवार है, और यही वो किलिये हैं जो उनकी कामयाबी के जीने साबित हुए हैं। हमारी दुआ है कि उनका ये सफर इसी शानो शौकत से जारी रहे। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें, और इस वीडियो से मुताल्लिक भी कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा।